हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं जो कि बहुत ही आसान है। बगैर किसी बेस रो के हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। स्पेशल मेरी प्यारी बिगनर्स फेलोज़ के लिए, प्यारी प्यारी बहनें और बच्चियां जो सीखना चाहती हैं वो इस तरह के डिज़ाइन स्पेशली मैं उनके लिए बनाती हूँ ताकि वो ईज़िली स्टिचेज़ को कैरी कर सकें और ईज़िली न्यू डिज़ाइन सीख सकें। तो आज के डिज़ाइन के लिए मैं ये सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करूँगी। कुछ इस तरह से हम एक ही नलकी से 3 लेयर्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको एक सिरे से पकड़ना है और इसको एक बार फोल्ड करना है। फोल्ड किया हमने एक बार, और जहाँ पे ये इसका सिरा ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमने दूसरी बार फिर से फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 लेयर्स आ जाती हैं। तो इन 3 लेयर्स को क्या करेंगे, इस दफ़ा जब हम फोल्ड करेंगे तो ये एक नलकी वाला थ्रेड और एक फोल्डिंग वाले थ्रेड में से नलकी वाले थ्रेड को निकालेंगे और इस तरह से हम इसको गुजारते हुए इसकी लेंथ को लंबा कर लेंगे। और अपनी स्पेयर नलकी है आपके पास, आप उसको इस तरह से करके उसके ऊपर फोल्ड कर सकते हैं। नहीं तो आप डिज़ाइन के साथ साथ भी इस डिज़ाइन को, इस थ्रेड को ईजिली बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, इसी डिज़ाइन को आप इजीली वूल पे भी बना सकते हैं। स्लिप नॉट लेते हुए हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन लूँगी क्योंकि हमें फर्स्ट पे ही डबल क्रोशे चाहिए। तो हम क्या करेंगे अपनी बिगनर्स फेलोज़ के लिए, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे हमें डबल क्रोशे लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब पहली दफ़ा बनाएं, तो हम क्या करेंगे सिंगल क्रोशे ले लेंगे प्लस 2 चेन ले लेंगे। ये हमारे पास डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है, बिल्कुल डबल क्रोशे की लेंथ देता है। तो हम क्या करेंगे इसके साथ ही 1 चेन का गैप लेंगे और फिर डबल क्रोशे का बल लेंगे और मैक्सिमम 1 चेन के गैप के ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से हम सिंपल डबल क्रोशे बना लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से लुक आएगी। जब हम ये वाला डबल क्रोशे बना लेंगे, इस डबल क्रोशे के एज पे हम 3 पीकॉक्स का फ्लावर बनाएंगे। कुछ इस तरह से पहले 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इस 3 चेन को हम ये क्या करेंगे, ये जो डबल क्रोशे के एज पे 2 लूप्स हैं इसमें से हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए इसका पिकॉट बनाएंगे। 1 टाइम, 1 2 3 चेन लिया और पीछे वाले पीकॉट के ये जो 2 लास्ट वाले हमें स्टिचेस नज़र आ रहे हैं उसमें से हम इसको सिंगल क्रोशे करके सेकंड वाला पीकॉट बनाएंगे। इसी तरह एक बार फिर से बनाएंगे 1 2 एंड 3 चेन और पीछे वाले पीकॉट के ये 2 लूप्स में से हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए पीकॉट बना लेंगे। 3 टाइम्स हमारे पास पीकॉट एट अ टाइम बिल्कुल रो में हमारे पास आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन 3 को फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से ये जो डबल क्रोशे हमने फर्स्ट पे बनाया है इसके क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे सारे के सारे तीनों पीकॉट्स को। कुछ इस तरह से ये हमारे पास पीकॉट वाला 3 पीकॉट्स के साथ फ्लावर बनेगा। इसके साथ हम क्या करेंगे 1 चेन का गैप ले लेंगे, फिर से डबल क्रोशे का बल लेंगे, मैक्सिमम जितना गैप हमारा बनता है वहीं पे हमें अटैच करेंगे और कम ज़्यादा नहीं करेंगे हम, नहीं तो हमारा डिज़ाइन ढीला बनेगा या फिर टाइट हो जाएगा। कुछ इस तरह से मैं ये 2 फ्लावर्स के सेंटर में एक बार ये वाला गैप ले रही हूँ। आप चाहें तो 2 टाइम्स भी कर सकते हैं इस गैप को और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। एक बार फिर से 1 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाएंगे और इस बार इस डबल क्रोशे के एज पे हम फिर से फ्लावर बनाएंगे। कुछ इस तरह से जब हम डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे इसके एज पे 3 चेन ले लेंगे 2 3 और साथ ही हम अपनी लेंथ को बढ़ाएंगे और आपको बताती हूँ मैं हमें लेंथ कैसे बढ़ानी है। इसी तरह से हमारे पास एक फोल्डिंग वाला थ्रेड रह जाएगा और उसमें से हम अपनी ये नलकी वाले थ्रेड को फिर से गुजारते हुए इसकी लेंथ को बढ़ा लेंगे। इसी तरह से आप इस डिज़ाइन को चला बनाते हुए अपनी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं थ्रेड की। 3 चेन बना लिया था हमने, 3 चेन को हमने डबल क्रोशे के एज पे जो ये 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं उसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे एक बार 1 2 3, फिर से 3 चेन बनाएंगे और ये सेकंड टाइम हम फिर से पीछे वाले पीकॉट के लूप्स में से इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। एक बार फिर से बनाएंगे 1 2 एंड 3 चेन को पीछे वाले 2 लूप्स में से सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हम करते हुए हम क्या करेंगे 3 हमारे पास जब ये पीकॉट्स आ जाएंगे तो हम ये वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में इधर से आते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ हमने अपना डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। इस तरह से सिंगल क्रोशे किया, साथ ही 1 चेन का गैप ले लिया और एक डबल क्रोशे बनाया 1 चेन के डिस्टेंस पे।
कुछ इस तरह से। साथ ही एक बार फिर से डिस्टेंस बनाएंगे और ताकि हम नेक्स्ट फ्लावर बना सकें, मैं 2 फ्लावर्स के सेंटर में ये 1 चेन डबल क्रोशे का डिस्टेंस ले रही हूँ। इससे अगला वाला जो मैं फ्लावर डिस्टेंस बनाऊंगी उस पर हम अपना इस तरह से सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए फ्लावर बनाएंगे, बिल्कुल सेम। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपने नई चीज़ ऐड नहीं करनी है, बस अपने डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनने के बाद नज़र आता है। ये मैंने 2 फ्लावर्स कंप्लीट किए हैं। मैं आपको थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन कितना आसान और ख़ूबसूरत है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने डिज़ाइन की थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल सेम पैटर्न को रिपीट किया है, आपने भी ऐसे ही करना है। डिस्टेंस सेम रखना है, आप इस डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 बार भी ले सकते हैं और आप इसको स्किप करते हुए बिल्कुल साथ साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी और नीट बनता है ये वाला डिज़ाइन हमारा। और जो मेरी प्यारी बिगनर्स फेलोज़ हैं उनके लिए स्पेशली है मेरी आज की वीडियो, और बहुत ही खूबसूरत बनता है ये वाला डिज़ाइन। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं। इसको आप वूल के थ्रेड के साथ अपने वूल की शॉल्स पे, स्वेटर्स पे, कहीं पे भी इजीली बना सकते हैं। बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको डिज़ाइन भी समझ में आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आके मुझसे बात करते हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है अपना नाम ज़रूर शेयर किया कीजिए। और जो मेरी प्यारी न्यू फेलोज़ हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनका भी स्पेशल थैंक्स। और जो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं, डेली रूटीन पे हमारी वीडियोस देखती हैं, उनके लिए भी स्पेशल थैंक्स, क्योंकि आप अपना नाम मेंशन नहीं करती हैं बहुत सी बहनें। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप अपना नाम मेंशन किया करें ताकि मैं आपका नाम लेके आपका थैंक्स बोल सकूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।